हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। गौर से ध्यान दीजिएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया पे आधारित है। इनर्शिया के बारे में हम प्रीवियस क्लास में आपको चर्चा कर चुके हैं। न्यूटन ने इस नियम के बारे में जो एक्सप्लेन किया वो गैलीलियो गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को बताया उन्होंने। गैलीलियो गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ट्विस्टेड था, जो सामान्य के समझ से बाहर है। उसी को न्यूटन ने अपने सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस किया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने क्या बताया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूटन ने यह बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और टिल वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए या लगाने की चेष्टा की जाए। इसी को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन if anybody is in rest then it will live in rest, if it is in motion then it will live in motion till any external force is not apply on it or try to apply on it। इसका मतलब ये हुआ जो हम इसके पहले बोले आपको। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें, ये कहने का मतलब क्या होता है। इसमें यहाँ पर ये जो हम आप सुन रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये कैसे होता है? रेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। एक्सेलरेशन के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा भी किए हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात किया गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वैल्यू हमारे पास आएगा उसका कांस्टेंट टर्म में आएगा, और इसके आधार पर इन्होंने एक्सप्लेन किया या मोशन में है तो मोशन में वहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी जो है वो मोशन में कंटिन्यू ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, वो यूनिफॉर्म फॉर्म में चलते रहेगा। ये फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन कहता है, और इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे होता है। तो बहुत सिंपल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। आप बहुत सारे मैजिशियन को भी देखे होंगे कि वो ट्रिक दिखलाता है और वो जादू के नाम से दिखलाता है। और वो ट्रिक क्या होता है? तो देखिए, एक गिलास हम पानी ले लेते हैं, एक गिलास पानी ले लिए, यहाँ पर एक गिलास ले लिए और गिलास में हम पानी ले लिए। ये पानी से भरा हुआ गिलास है और इसके ऊपर एक हम कार्डबोर्ड डाल रहे हैं। ये कार्डबोर्ड डाल रहे हैं, कार्डबोर्ड डाल दिए, और इसके ऊपर एक हम कॉइन रखते हैं, इसके ऊपर एक कॉइन रखते हैं, एक सिक्का को रखते हैं, और क्या करते हैं, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड और इसमें पानी भरा हुआ है। ये कार्डबोर्ड है ये, और इसमें पानी भरा हुआ है, इस ग्लास में पानी, इसके ऊपर एक हम कॉइन को रख रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, हम इस तरह से मारते हैं कार्डबोर्ड को, हम ठोकर मारते हैं। तो कार्डबोर्ड को ठोकर मारते हैं तो कार्डबोर्ड आगे चला जाता है और कॉइन इसमें, ये जैसे ही यहाँ पर हुआ, अब इसका दूसरा स्टेट, यहाँ पर स्टेट फर्स्ट है और सेकेंड स्टेट में क्या होता है, ये आप देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे पानी है। अब कार्डबोर्ड को हमने इस तरह से मार दिया, इस तरह से हम अंगूठा का दिखा रहे हैं, ये इस पर हम ट्रिक किए। अब कार्डबोर्ड इधर चला आया, ये फॉल्ट कर गया यहाँ पे, और कॉइन इसके अंदर चला आया। ठीक है,
यानी जब हमने इस पर ठोकर जब इस पर मारा, ये जो हमारे ठोकर मारने के कारण में ये आगे बढ़ के गिर गया, हमने इस तरह से ठोकर मारा, तो ठोकर मारने के कारण में ये नीचे आ जाता है और उसके ऊपर जो कॉइन है वो कॉइन का होता है फॉल डाउन कर जाता है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो है सो रेस्ट में था, वो रेस्ट में रहने का प्रयास किया कॉइन, और इसको हमने मोशन में दिया तो ये मोशन में आया, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ये सीधे डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम जैसे ब्लैंकेट को झाड़ते हैं तो ब्लैंकेट आगे हो जाता है, डस्ट पार्टिकल नीचे आ जाता है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाते हैं, जब स्टेशनरी होता है तो स्टेशनरी के टर्म में नीचे डस्ट पार्टिकल हो गया और ब्लैंकेट जो है वो आगे मोशन में चला गया, अगर हम उसके एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उस लॉ को हम लोग समझने का प्रयास किए। फिर से एक बार रिवीजन हम आपको कर रहे हैं। इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल लिव इन रेस्ट, इफ इट इज इन मोशन देन इट विल लिव इन मोशन टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाई और ट्राई टू अप्लाई ऑन इट। इट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग देखें। इफ एनी बॉडी is in rest, if anybody is in rest then it will live in rest, or if it is in motion then it will live in motion till any external force is not applied or try to apply on it। ठीक है, तो ये हमने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया। कहता है ये न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ कहता है, if anybody is in rest, अगर कोई बॉडी, कोई पिंड, यानी कि बॉडी से मतलब है कोई जो, जैसे हमने यहाँ पे बताया ये रेस्ट में था और ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा है। इफ एनीबॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल लिव इन रेस्ट, तो वो क्या चाहेगा, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और इफ इट इज इन मोशन देन इट विल लिव इन मोशन, तो वो मोशन में रहना चाहेगा। टिल, तब तक रहना चाहेगा टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, और वो तब तक रहना चाहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स जब उस पर अप्लाइड नहीं किया जाता है, और ट्राई टू अप्लाई ऑन इट, या फिर उस पर ट्राई कर यानी कोशिश नहीं किया जाता। तो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पर था, इनर्शिया से रिलेटेड था, उसका हमने जिक्र किया आपको, और इसी को आपको ध्यान में रखना। कुछ एग्जांपल भी हमने आपसे बताया, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम ग्लास की बात किया, यहाँ पे ये कार्डबोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन है, ये जो है कॉइन है, ये कॉइन, इस कॉइन कार्डबोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, और जैसे ही कार्डबोर्ड में ठोकर मारते हैं तो कार्डबोर्ड तो बाहर ये नीचे गिर रहा है, और कॉइन जो स्टेशनरी में था वो स्टेशनरी में रहना चाहता है, और जिसकी वजह से वो सेंटर में ग्लास के नीचे फॉल कर जाता है और कॉइन यहाँ पे आ जाता है फॉल हो करके। इस तरह से ये कॉइन है, ये आपको ये जो है सो कॉइन क्या देख रहे हैं हम लोग कि नीचे गिर गया। तो ये जो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको चर्चा किया। गाड़ी पे आप चढ़ते हैं तो गाड़ी पे जब कोई भी गाड़ी पे चढ़ते हैं, जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो हम लोग रेस्ट में रहते हैं, और जैसे ही गाड़ी मूव करता है तो हम लोग भी क्या हो जाता है,
आगे बढ़ जाते हैं। ब्रेक लेता है, हम लोग मोशन में रहते हैं, जैसे ही ब्रेक लेता है तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया। ओके, और सब्सक्राइब आप लोग कीजिए। अगर आप हमें मनोबल बढ़ाएंगे तो हम आपका भी उतना एक्सप्लेन अच्छा से अच्छा करेंगे, इसलिए करके सब्सक्राइब करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके।